हाँ तो दोस्तों, आज हम देखेंगे सॉलिड्स की प्रिपरेशन के बारे में। सॉलिड्स को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। ठीक है, वैसे सॉलिड्स को प्रिपेयर करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। अगर हम चाहें तो प्यारे दोस्त, डिजायर्ड प्रोडक्ट के जो हमें प्रोडक्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम मेथड को चूज कर सकते हैं। ठीक है, जो हमें प्रोडक्ट चाहिए हम उसी के अकॉर्डिंग अपना मेथड चूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमें प्योर क्रिस्टल बनाना है, जैसे बात कर लेते हैं प्योर क्रिस्टल क्या चीज़ है। ठीक है, आ जाइए लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, प्योर क्रिस्टल क्या होता है? प्योर क्रिस्टल क्या है? जो फ्री है किस चीज़ से, उसमें कोई भी इंप्योरिटी नहीं है, जो फ्री है सारे डिफेक्ट्स से। ठीक है, प्योर क्रिस्टल क्या है? फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स। ठीक है, जो क्या है, फ्री है हर डिफेक्ट से, फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स। ठीक है, अब देखो, ऐसा क्रिस्टल जिसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है उसे हम प्योर क्रिस्टल कहते हैं। ठीक, अब देखो, कभी हम क्या करते हैं, प्योर क्रिस्टल में कुछ इंप्योरिटी डालते हैं और अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट के लिए हमें जो चाहिए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, उसमें इंप्योरिटीज ऐड कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कुछ भी इंप्योरिटी ऐड कर ली, हम क्या करेंगे, उसमें कुछ स्पेसिफिक इंप्योरिटी ऐड करेंगे। जिस टाइप से हमें प्रोडक्ट चाहिए हम उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इंप्योरिटीज उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, उसके स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इतनी फ्रीडम है हमारे पास। ठीक, अब देखिए, एक हो गया प्योर क्रिस्टल, दूसरा है ऐसा क्रिस्टल का भी यूज कर सकते हैं जिसमें इंप्योरिटीज हो। और इसके बाद बात आती है अब इसकी पाउडर्ड फॉर्म की। ठीक है, इसके बाद देखते हैं पाउडर। आ जाइए, पाउडर। ठीक है, पाउडर यानी कि अपने तो बहुत बार देखा होगा, जैसे हमारे पास वॉशिंग पाउडर देखा ही होगा। ठीक है, बेकिंग पाउडर है, अभी समर्स में हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं टैल्कम पाउडर। ठीक है, अब इन चीज़ों की फॉर्मेशन ये कैसे बनते हैं, ठीक, कैसे हम इन चीज़ों को बनाते हैं, यानी कि कैसे पाउडर में होता क्या है। जनरली पाउडर के में क्या होते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, लॉन्ग रेंज की छोटे छोटे क्रिस्टल, बहुत सारे क्रिस्टल होते हैं, स्मॉल क्रिस्टल्स देख सकते हैं, स्मॉल क्रिस्टल। ठीक है, छोटे छोटे बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, जो क्या होंगे, बहुत ज़्यादा अमाउंट में होंगे। और दूसरी बात, इनकी ओरिएंटेशंस की जो डायरेक्शन है वो बहुत अलग अलग होंगी। ठीक है, यानी कि एक डायरेक्शन में ओरिएंटेड नहीं होंगे। ठीक है, अब जैसे इसके एग्जांपल हो गए, क्या होगा, पॉलीक्रिस्टलाइजेशन के एग्जांपल्स क्या क्या हैं, जैसे हैं हमारे पास सिरेमिक ट्यूब है या पैलेट्स हैं। ठीक है, पाउडर भी उसी का एग्जांपल है, पॉलीक्रिस्टलाइन। ठीक है, जो पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनसे के एग्जांपल हैं सब। ठीक है, इन सभी चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास क्या स्पेसिफिक मेथड्स हैं। ठीक है, जैसे पाउडर बनाना है उसका अलग तरीका है, प्योर क्रिस्टल अगर हमें फॉर्म करना है तो उसके क्या करना है, सारी इंप्योरिटीज रिमूव करनी पड़ेंगी। ठीक है, ये सब बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास अलग अलग सॉलिड्स बनाने के, अलग अलग क्रिस्टल्स बनाने के। लेकिन दोस्त, जब बात आती है जनरल प्रिंसिपल की, वो हमें हर बार फॉलो करना ही है। चाहे कोई भी सिस्टम या कोई भी क्रिस्टल हमें फॉर्म करना है तो जनरल प्रिंसिपल्स को हमें फॉलो करना ही होगा। तो आ जाओ बात कर लेते हैं जनरल प्रिंसिपल्स की। ठीक है, तो हेडिंग लिखते हैं जनरल प्रिंसिपल। जनरल प्रिंसिपल। ठीक है, अब देखो, जनरल प्रिंसिपल में जो सबसे ज्यादा बार यूज होने वाला तरीका है वो मेथड है डायरेक्ट रिएक्शन। ठीक है, यानी कि हम किसी भी दो सब्सटेंस को डायरेक्टली रिएक्ट करवा देते हैं। ठीक है, वो तरीका है हमारे पास क्या आता है, सबसे पहला जो वाइडली यूज होता है, इस चीज को लिख लेते हैं। ठीक है, द मोस्ट वाइडली सबसे ज्यादा यूज होने वाला, द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड। ठीक है, मेथड फॉर द प्रिपरेशन किसके प्रिपरेशन के लिए, प्रिपरेशन ऑफ पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स। जैसे क्या हो गया, हमारे पास पाउडर हो गया। ठीक है, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड जिसमें क्या हो, जैसे क्या हो गया, पाउडर हो गया। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स है। ठीक है, जैसे पाउडर हो गया। इनकी जब रिएक्शन करवानी होती है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट रिएक्शन करवा देते हैं। अब डायरेक्ट रिएक्शन क्या चीज़ है, डायरेक्ट रिएक्शन। ठीक है, डायरेक्ट रिएक्शन मतलब क्या होगा, सीधा रिएक्ट करवा दे रहे हैं। जैसे कोई भी दो स्पीसीज है उनको हम डायरेक्टली रिएक्ट करवा दे रहे हैं, या जैसे हमारे दो क्रिस्टल हैं उन दोनों को हमने क्या किया, मिक्स करवा दिया, यानी कि पॉलीक्रिस्टलाइजेशन हम करवा रहे हैं। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है। ठीक है, अब देखो, रूम टेम्परेचर पे कोई भी दो क्रिस्टल हैं उनका रिएक्ट करने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, बिल्कुल प्रॉब्लम बिल्कुल जीरो ही है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि अगर हम क्या करते हैं, सॉलिड जनरली क्या करेंगे, रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करते हैं। इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं एक बार। ठीक है,
solids do not usually react together at room temperature, ठीक है। पर अगर हमें इन्हें रिएक्ट करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। लिखिए, इट इज essential to heat them up to कितने, नॉर्मली 1000 डिग्री सेल्सियस टू 1500 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इतना ज़्यादा टेम्परेचर हमें प्रोवाइड कराना पड़ता है, ठीक है। किस चीज़ के लिए, जो रिएक्शन हो जाए, ठीक है। नॉर्मली 1000 डिग्री सेल्सियस टू 1500 डिग्री सेल्सियस in order for a reaction to occur at appropriate rate या appreciable rate at CIAB appreciable rate, ठीक है। अब देखिए, सॉलिड क्या कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। इंक्रीज कितना करना पड़ेगा कि 1000 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि रिएक्शन होगी और एक अप्रिशिएबल रेट पे होगी। अब ध्यान से देखना, इस बात की गहराई वो समझिएगा, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, दो टर्म यूज किए हैं, एक तो टेम्परेचर रिलेटेड टर्म है, दूसरी बात क्या है, रेट, ठीक है। यानी कि दो कंडीशन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो चलिए उनको देख लेते हैं। जनरल प्रिंसिपल में दूसरी बात आ गई हमारे पास, एक तो हो गया थर्मल फैक्टर, ठीक है, कितना हमें टेम्परेचर बढ़ाना है, और दूसरा हमारे पास हो गया काइनेटिक फैक्टर, यानी कि रेट, ठीक है, काइनेटिक फैक्टर, ठीक है। कितना चेंज होना चाहिए टेम्परेचर में कि वो रिएक्शन हो जाए, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्मल फैक्टर, इसको हम लिख सकते हैं हाउ मच चेंज, ठीक है। उसके फ्री एनर्जी में कितना चेंज है, हाउ मच, how much change in the, किस चीज़ में, in the free energy, ठीक है। फ्री एनर्जी में कितना चेंज होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ किस में आगे पढ़ेंगे हम, थर्मल फैक्टर्स में। और उसके बाद वो रिएक्शन कितनी जल्दी अकर हो रही है, कितनी टाइम वो ले रही है, ठीक है, उसे हम पढ़ेंगे काइनेटिक फैक्टर्स में। इसे हम लिख सकते हैं काइनेटिक फैक्टर डिटरमाइंस determine the rate at which reaction occur, ठीक है। आ जाइए, अब देखो इसे हम डिटेल में पढ़ते हैं स्पेसिफिक एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। अच्छा, एक और टॉपिक लिखिए, एक और हेडिंग लिखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ सॉलिड, फैक्टर्स affecting the rate of solid, the reaction of solid, ठीक है, सॉलिड के रिएक्शंस को, ठीक है। जैसे हम कंसिडर करते हैं इस चीज़ में, ठीक है, इसमें हम कंसिडर करते हैं, जैसे हमने ले लिया दो एग्जांपल, जैसे क्या हो गया हमारे पास, एक है हमारे पास MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, और दूसरी हमने ले ली एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ठीक है। अगर इन दोनों को हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक स्पाइनल मिलता है, ठीक है। कैसे मिलता है, MgAl2O4, ठीक है, इसकी फॉर्मेशन होती है, और इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इससे हम बोलते हैं स्पाइनल, ठीक है। और इनका देखो MgO और Al2O3, यानी कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये किस रेशियो में है, ये 1:1 के मोलर रेशियो में है, ठीक है, मोलर रेशियो, ठीक। जी, अब देखो, जब क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड से रिएक्ट कर रही है तो फॉर्म कर रही है MgAl2O4, जिसे हम बोलते हैं स्पाइनल। अब ये स्पाइनल क्या चीज़ है, ठीक है, क्या होता है स्पाइनल का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, इसे हम बोलते हैं मिक्स्ड ऑर्बिटल,
ठीक है, ये क्या होते हैं हमारे पास मिक्स्ड ऑक्साइड हैं। ठीक, कैसी ऑक्साइड है? मिक्स्ड ऑक्साइड है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सारी मिक्स्ड ऑक्साइड स्पाइनल होंगी या इसके लिए कोई स्पेसिफिक कंडीशन होगी जिसे हम बोलेंगे स्पाइनल्स हैं। ठीक है, हाँ, इसके लिए जो कंडीशंस हैं वो क्या होनी चाहिए? सबसे पहली बात, जो हमारे पास ऑक्साइड का जो कि लैटिस है, O4 है ना, ऑक्साइड का जो लैटिस है, उस लैटिस में क्या होना चाहिए? 2 मेटल आयंस होने चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या है, एक मैग्नीशियम है, एक एल्यूमिनियम है। ठीक है, उसके पास क्या होना चाहिए? उसके लैटिस में क्या होने चाहिए? 2 मेटल आयंस होने चाहिए। और उन मेटल आयंस की होने की भी कुछ खासियत है। ठीक है, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि एक को +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए और दूसरे मेटल को +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए। अगर ऐसी कोई मिक्स्ड ऑक्साइड है तो हम उसे स्पाइनल बोलेंगे। ठीक है, समझे? जैसे हम इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। ठीक, जैसे हमारे पास क्या है, MgAl2O4 है, MgAl2O4 है। इसमें क्या है, Mg +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और एल्यूमिनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और ऑक्साइड को तो पता ही है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है, अगर हमें कोई इस फॉर्म में मिलता है मिक्स्ड ऑक्साइड तो हम उसे बोल देंगे स्पाइनल। ठीक, बहुत अच्छा टॉपिक है स्पाइनल, कभी अगर डिटेल में पढ़ेंगे इसे, अगर कभी मौका मिलेगा तो। ठीक है, अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है कि ये दोनों मेटल आयंस अलग अलग हों, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों मेटल आयंस एक ही हों। ठीक है, ये सब भी हो सकता है। चलो एक बता ही देता हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, छोटा सा, जैसे हमारे पास क्या है, आयरन है। ठीक है, Fe3O4। ठीक है, ये देखने से तो हमें स्पाइनल नहीं लग रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 मेटल आयंस नहीं है, लेकिन बट ये भी पॉसिबल है। लेकिन ये क्या है, एक मिक्स्ड ऑक्साइड है, ये स्पाइनल है, ये मिक्स्ड ऑक्साइड स्पाइनल है। कैसे? इसमें Fe3 कैसे है, देखो, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी है। ठीक है, ये चीज़ कभी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत मज़ेदार टॉपिक है। ठीक है, अभी हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंस रखता नहीं है। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको अभी स्किप करते हैं। ठीक है, कभी डिटेल में पढ़ लेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो आ जाइए, अब देखो क्या होगा। इतनी चीज़ समझ में आ गई। हमारे पास कोई भी क्या है, ऑक्साइड है, जो मिक्स्ड ऑक्साइड है, अगर वो स्पाइनल हम उसे तब कहेंगे उसको क्या हो, 2 मेटल्स हो उसमें, और एक मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो तो दूसरे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी। ठीक है, जैसे हम इसके लिए जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं। जैसे A +2 ऑक्सीडेशन में है और B +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ पर हमारे पास ऑक्साइड है जो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर कोई इस फॉर्म का हमें क्या होता है, मिक्स्ड ऑक्साइड मिलती है, तो हम उसे क्या बोल सकते हैं, स्पाइनल बोल सकते हैं। ठीक है, अब बात आ जाती है, अब थोड़ा और आगे देख लेते हैं, रिएक्शन कंडीशंस। ठीक है, अब कब ये दोनों रिएक्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत हमने देख लिया, उसे थोड़ा लिख लेते हैं। ठीक है, कैसे हम डिफाइन करेंगे उन्हें, आ जाइए। तो हम लिखते हैं रिएक्शन कंडीशंस। ठीक है, रिएक्शन कंडीशंस। ठीक है, अब देखो, रिएक्शन कंडीशन में सबसे पहली बात जो हमने देखी थी वो थी थर्मल कंडीशन। ठीक है, टेम्परेचर की कंडीशन थी ना, जब उतना टेम्परेचर मिलेगा तभी तो वो रिएक्ट करेंगे। ठीक है, जो टेम्परेचर था हमारा 1000 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस तक। तो चलिए इस चीज़ को लिख लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई रिएक्शन है, रिएक्शन क्या है हमारे पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ठीक है, रिएक्ट करता है, क्या फॉर्म करता है, स्पाइनल फॉर्म करता है, MgAl2O4, MgAl2O4। ठीक है, ये क्या हमारे पास स्पाइनल है, इन दोनों के मिक्स होने से ये हमें मिलता है। ठीक है, अब ये कब मिलेगा, ठीक है, वो सब चीज़ लिख लेते हैं। आ जाइए उसे लिखते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल एट लो टेम्परेचर। ठीक है, सबसे पहली बात हमने देखी थी कि ये रिएक्ट नहीं करेंगे कम टेम्परेचर पर। ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल एट लो टेम्परेचर। ठीक है, लो टेम्परेचर पे ये पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। इफ़ द टेम्परेचर इज अबव, लिख लेते हैं, इफ द टेम्परेचर इज अबव, कितने से ज़्यादा होगा, इफ द टेम्परेचर इज अबव 1200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 1200 डिग्री सेल्सियस, तब क्या होगा, रिएक्शन अगर होने लग जाएगी, यानी कि रिएक्शन होने लग जाएगी। If the temperature is above 1200 degree Celsius, then the reaction begins to occur. Then the reaction begins to occur. ठीक है, begins to occur। अच्छा, अब बात कर लेते हैं दूसरी कंडीशंस की। ठीक है, पहली कंडीशंस तो क्या होगी, थर्मल कंडीशन होगी। अच्छा, इसे लिख लेते हैं, थर्मल कंडीशन का पार्ट ए कर लो इसे। ठीक है, यहाँ पर लिख लेता हूँ, थर्मल कंडीशन होगी।
थर्मोडायनामिक कंडीशन, ठीक हो गया। और दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या होगी, काइनेटिक कंडीशन, भी होगी हमारे पास काइनेटिक कंडीशन, काइनेटिक कंडीशन आ जाइए। अब काइनेटिक कंडीशन के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। अब रेट क्या था, बहुत स्लो था, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, बहुत स्लो है, साथ साथ लिखते ही चलते हैं, ठीक है। क्या है, द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज वेरी स्लो, इज वेरी स्लो, इज वेरी स्लो। स्लो कैसे बोलते हैं, एक्सट्रीमली स्लो, एक्सट्रीमली स्लो, बहुत ही स्लो, ठीक है। इतना स्लो कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, कितने दिन भी लग सकते हैं। कब, बिलो 1200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस से कम है तो इस रिएक्शन तो बहुत स्लो होगी, एक्सट्रीमली स्लो होगी। बट अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तभी भी कई दिन लग सकते हैं, ठीक है। इसे भी लिख लेते हैं, ठीक है। आ जाओ दूसरा पॉइंट, इट मे टेक सेवरल डेज, ठीक, कई दिन लग सकते हैं इसे कंप्लीट होने में, सेवरल डेज टू कंप्लीट द रिएक्शन, टू कंप्लीट द रिएक्शन ऑफ पाउडर मिक्सचर, ठीक है। पाउडर मिक्सचर वो भी कब, जब हम उसे इससे ज़्यादा कर लें, यानी कि ये नियरली अप्रॉक्स 1500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तभी भी कह सकते हैं कई दिन लग सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ होगी हमारे पास रिएक्शन कंडीशंस के बारे में। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल कंडीशंस के बारे में, ठीक है। ये तो रिएक्ट कब करेंगे, और अब क्या होगा, स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं, कैसा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। आ जाइए, अब बात कर लेते हैं, अगला टॉपिक हमारा है स्ट्रक्चरल कंसिडरेशन, स्ट्रक्चरल कंसिडरेशन, ठीक है। चलिए, अब देखो क्या है, जो MgAl2O4 का जो क्रिस्टल है उसमें क्या है, Al2O3 भी है, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड की सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी, यानी कि सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस दोनों है, ठीक है। जो हमारा क्रिस्टल फॉर्म हुआ, ठीक है, जो हमारा मिक्सचर है, जो हमारा स्पाइनल है, ठीक है, वो क्या है, MgAl2O4 है, ठीक है। जो हमारा स्पाइनल क्या है, MgAl2O4 है ना, MgAl2O4 है, ठीक है। उसमें क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की भी सिमिलैरिटीज़ हैं, और वैसे ही उनके डिफरेंसेस भी, ठीक है। जैसे हम क्या हो गया, जैसे हम देख लेते हैं, मैग्नीशियम, जैसे हमारे पास क्या स्पाइनल है, स्पाइनल और MgAl2O4 और मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, इन दोनों की जो सिमिलैरिटी है वो क्या है कि ये दोनों CCP फॉर्म करते हैं, ठीक है। दोनों क्या है, CCP है, CCP यानी कि क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग एरे, ठीक है। अब एरे क्या होता है, एरे होता है 2D या 3D स्ट्रक्चर किसी भी चीज़ का, ठीक है। एरे क्या हो सकता है, 2D भी हो सकता है और 3D भी हो सकता है, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, ठीक है। CCP, ये सब चीज़, CCP क्या होगा, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, ठीक है। CCP को हम बोलते हैं क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, ठीक है। और इसे क्या बोल सकते हैं हम, दूसरे नाम इसे ही बोलते हैं FCC, फेस सेंटर क्यूबिक भी कहते हैं इसे, ठीक है। ये सब चीज़ हम किसमें पढ़ेंगे, अगर कभी इसको भी पढ़ेंगे, कभी अगर क्रिस्टल के बारे में पढ़ेंगे, क्रिस्टल के फॉर्मेशन, वॉइड्स, सेल वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। जो होता है उसका सिंपलेस्ट सेल, जिसे बोलते हैं यूनिट सेल, ठीक है। उन सब चीज़ों के बारे में अगर पढ़ेंगे तो तब पढ़ेंगे CCP और FCC क्या है। अभी फिलहाल देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। ये कुछ CCP और FCC का स्ट्रक्चर है, ठीक। इसमें क्या होते हैं, देखो कि ऐसा लेटिस फॉर्म होगा, ठीक है, एंड्स पे, ठीक। और फेस सेंटर पे भी होंगे, ठीक है। और कहाँ पे होंगे, कुछ आइटम्स कहाँ होंगे, फेस सेंटर पे होंगे। जैसे ये फेस सेंटर हो गया अपर वाला, ये साइड फेस सेंटर है, ठीक है। और ये फ्रंट वाला फेस सेंटर है, और जो पीछे हैं उनको हम दिखा देते हैं रेड कलर से, ठीक है। जैसे क्या हो गया, ये इसके पीछे वाला सेंटर वो हो गया, फेस हो गया, साइड, और ये बॉटम, ठीक है। रेड से हो गए जो दिखने रहे, ठीक है। और ये हैं जो हम ऐसे देख सकते हैं, ठीक हो गया। कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर है किसका, MgAl2O4 का और मैग्नीशियम ऑक्साइड का,
ठीक। लेकिन बात अगर किसकी आती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की आती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं Al2O3, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात करते हैं तो वो क्या है, डिस्टॉर्टेड हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग में है, ठीक है। कैसा है, डिस्टॉर्टेड HCP, डिस्टॉर्टेड HCP में हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग एरे है, ठीक है। इसका भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। जैसे पेंसिल देखिए ना, उस टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसका, ऐसे एक हेक्सागन ऊपर होता है, एक हेक्सागन नीचे होता है, ठीक, और ये कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। ये बॉटम वाले से कनेक्टेड रहेगा, इसका बॉटम इसके बॉटम वाले से, इसको थोड़ा और कलर चेंज कर दें, ठीक है। कुछ इस टाइप से होता है HCP, ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, ठीक। इसमें क्या पर होते हैं, यहाँ पर होंगे एटम्स, ठीक है, और इसके बीच में भी होते हैं, यानी कि इसकी ज्योमेट्री कुछ अलग टाइप से होती है। जैसे क्या होता है, एक होता है अपवर्ड ट्रायंगल, जैसे 3 एटम्स ऐसे होंगे और उसके बीच में भी होंगे ऐसे एटम्स, देखना, ठीक है। ये बस रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ऐसे ही थोड़ा सा, ठीक है। और एक होगा लोअर ट्रायंगल, इस टाइप से फॉर्मेशन होता है, ठीक है, HCP का। ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे कभी बाद में, अगर कभी मौका मिले तो, ठीक है। अभी फ़िलहाल इतना समझ लीजिए कि जो MgAl2O4 है और जो MgO है वो क्या है, CCP एरे फॉर्म करता है या CCP एरे में है, और उसको जो लेटेस्ट है CCP एरे वाला है, ठीक है, या FCC है। और Al2O3 या जी जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो कैसा है, डिस्टॉर्टेड HCP का है, ठीक है। अब बात आती है इनकी जो मेटल आयंस की बात है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो मेटल आयंस है मैग्नीशियम, वो किस जगह पर है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है, Mg है, Mg+2 जो आयन है वो कहाँ पे है, अगर हम बात करते हैं उसका MgO में, ठीक है, MgO में वो किस जगह पर है। और दूसरी बात आती है हमारे पास, जब वो फॉर्म कर लिया है MgAl2O4, क्योंकि स्पाइनल फॉर्म कर दिया, तब वो किस जगह पर फॉर्म है, ठीक है। अब देखो जब बात आती है MgO की, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, तब इसने क्या ऑक्यूपाई किया हुआ है, ऑक्टाहेड्रल साइट्स, ठीक है। तब एक किस पे है, ऑक्टाहेड्रल पे है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल पे है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल साइट्स पे है। और जब हम बात करते हैं MgAl2O4 की, ठीक है, वहाँ पर क्या है, टेट्राहेड्रल साइट पे है, टेट्राहेड्रल साइट्स पे है। और जो हमारे पास एल्यूमिनियम है Al+3 आयंस, ठीक है, वो किस पोजीशन पे है, वो उसकी पोजीशन क्या है, ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है जब वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के फॉर्म में है, और ऑक्टाहेड्रल ही है जब वो स्पाइनल फॉर्म में है, ठीक है। यानी कि इसको एक बहुत छोटे से एग्जांपल से देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सा एग्जांपल है। जैसे हमारे पास क्या है, जैसे हम देखते हैं, ठीक है, इधर देखिए MgO है, ठीक, ये MgO की फॉर्म में है, और यहाँ पर हम देख लेते हैं MgAl2O4 की फॉर्म में है, और यहाँ पर है हमारे पास Al2O3 की फॉर्म में है, ठीक है। देखो यहाँ पर मैग्नीशियम आयन कैसा है, Mg+2 आयन है, वो कैसा, ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है, CCP है इसका स्ट्रक्चर, और यहाँ पर कैसा है, ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल को हम दिखाते हैं 0 से, ऐसे दिखाते हैं O से, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल है। अब इसकी ज्योमेट्री कैसी है, CCP भी स्ट्रक्चर था इसका, ठीक है, CCP एरे में था, और कैसे ऑक्टाहेड्रल साइट्स पे है क्या, मैग्नीशियम आयंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ ऐसा दिखा देता हूँ, ठीक है, ऐसे कोई स्ट्रक्चर होता नहीं है, बस ये समझाने के लिए थोड़ा सा, ठीक। और एल्यूमिनियम में कैसा है, जो एल्यूमिनियम आयन है Al+3 आयंस, वो कैसे है यहाँ पर, वो है हमारा ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ये यहाँ पर भी ऑक्टाहेड्रल है। लेकिन अब जब बात आती है MgAl2O4 की, ठीक है, और इसका क्या HCP थे, वो भी कैसी डिस्टॉर्टेड थी, ठीक। और जब बात आती है MgAl2O4 की, ठीक है, जब ये प्रोडक्ट लेयर फॉर्म होती है तब क्या होता है, तब देखो क्या होता है, जो यहाँ का, ठीक है, जो हमारे पास क्या एल्यूमिनियम है HCP में, जब वो क्या था Al2O3 में था, यानी कि क्या था, जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म हुई उस टाइम पर वो किस फॉर्म में है, वो उस टाइम पर किस लैटिस में है, वो किस लैटिस में है, ऑक्टाहेड्रल लैटिस में है। बट जब वो यहाँ से क्या करता है, MgAl2O4 बनाता है, तभी वो किस जगह पर जाता है, ऑक्टाहेड्रल साइट्स पे ही जाता है, ठीक है, वो क्या करता है, ऑक्टाहेड्रल साइट्स पे ही जाता है। लेकिन जब बात आती है Mg+2 आयंस की, ठीक है, ये क्या करते हैं, जो अभी ऑक्टाहेड्रल साइट्स पे हैं CCP में, बट जब वो अंदर जाते हैं
अंदर कहाँ जब प्रोडक्ट लेयर में फॉर्म करते हैं, प्रोडक्ट लेयर फॉर्म करते हैं, MgAl2 का जब फॉर्मेशन होता है तब ये मूव कर जाते हैं टेट्राहेड्रल साइड्स में, ठीक है। तब ये क्या हो जाएंगे, ट्रायगोनल जो दिखा रहा हूँ टेट्राहेड्रल साइड्स हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, चेंज हो जाता है इसका फॉर्मेशन, ठीक है। ये करता है, पहले ऑक्टाहेड्रल साइड्स में था जब MgO में था, लेकिन जब मैग्नीशियम आयन किस में आता है, स्पाइनल में आता है, तब ये चेंज कर लेता है अपने आप को किस में, टेट्राहेड्रल में, ठीक है। अब यही जो रीअरेंजमेंट है ये क्या बहुत टाइम टेकिंग है, ठीक है। जब ये बनता है इसका फॉर्मेशन इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इसकी फॉर्मेशन, क्योंकि देखो जो एल्यूमिनियम है वो क्या करता है, वो पहले HCP में है, अभी CCP में जाता है, उसका क्रस्ट स्ट्रक्चर चेंज होता है, ठीक है। वो क्या कहता है, पहले HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में था, बट अभी क्या किस में जाता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में जाता है, CCP में जाता है या FCC में जाता है, ठीक है। लेकिन अपनी ओरिएंटेशन अपना चेंज नहीं करता है, किसको, जो साइड्स है, ठीक है। किस साइड्स में जाता है, ऑक्टाहेड्रल, अगर वो Al2O3 में भी ऑक्टाहेड्रल साइड्स पे था, तो जब नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है यानी कि MgAl2 के फॉर्मेशन में भी वो किस साइड्स पे रहता है, टेट्राहेड्रल साइड्स पे ही रहता है, ऑक्टाहेड्रल साइड्स पे ही रहता है। लेकिन वही अगर मैग्नीशियम की बात आती है तो वो CCP में तो ऑक्टाहेड्रल साइड्स पे है, लेकिन जैसे ही वो MgAl2O4 में जाता है वहाँ टेट्राहेड्रल साइड्स में पहुँच जाता है, ठीक। आ जाइए, इस फॉर्मेशन को बोलते हैं न्यूक्लिएशन, ठीक है। ये जो MgAl2O4 जो फॉर्म हो रहा है इसे हम बोलते हैं न्यूक्लिएशन, ठीक है। आ जाओ इसे देखते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, हमने 2 क्रिस्टल लिए, एक हमारे पास है MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, और दूसरा क्रिस्टल है हमारे पास, एक मिनट इनको थोड़ा इक्वल बना लेते हैं, ठीक है। और दूसरा है हमारे पास Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ठीक है। अब कुछ टाइम के बाद क्या होते हैं, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर जब इंक्रीज हो जाता है तब क्या होते हैं, जो इनके लैटिस में जो आयंस हैं वो क्या करते हैं, जंप कर जाते हैं, ठीक है, डिफ्यूज होते हैं, ठीक है, रिएक्ट करते हैं, और वहाँ पर फॉर्मेशन होता है एक प्रोडक्ट लेयर का, ठीक है। बीच में क्या होती है, एक प्रोडक्ट लेयर फॉर्म होती है, ठीक है। इसे बोलते हैं न्यूक्लिएशन। ये प्रोसेस क्या होती है, न्यूक्लिएशन, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारे पास प्रोडक्ट लेयर फॉर्म होगी, क्या हमारे पास प्रोडक्ट लेयर फॉर्म हो गई, ठीक। इसमें क्या हुआ, जो एल्यूमिनियम से जंप करके आए, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से जो एल्यूमिनियम आयन जंप करके आए, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड से जो मैग्नीशियम आयन जंप करके आए, वो किस लैटिस में पहुंच गए, जो हमारे पास स्पाइनल लैटिस में पहुंच गए, और उन्होंने फॉर्म किया प्रोडक्ट लेयर का, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, न्यूक्लिएशन हो गया, MgAl2O4 न्यूक्लियाई फॉर्म हो गई, ठीक है। अब आ जाओ इसमें देखते हैं क्या होता है, ठीक है। जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के जो स्ट्रक्चरल डिफरेंस है उनकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा रीअरेंजमेंट होता है, यानी कि जो स्ट्रक्चरल और रीऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, रीऑर्गेनाइजेशन होगा ना मेटल्स के, जो आयंस है हमारे पास, ठीक है, ये बार बार ऑर्गेनाइज होंगे। जैसे वो क्या था, ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में अलग अलग क्रिस्टल से, ठीक है, वो आ रहे हैं और यहाँ जंप करके अलग स्ट्रक्चर में पहुँच जा रहे हैं। जैसे वो क्या था, HCP से CCP में, HCP से CCP में आ रहा है, लेकिन उसने क्या किया, अपनी साइड मेंटेन रखी है, ऑक्टाहेड्रल है तो ऑक्टाहेड्रल में ही जंप किया। लेकिन बट जो कहाँ MgO से है, ठीक है, मैग्नीशियम जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, वहाँ पर से क्या होता है, जो मैग्नीशियम आयन है वो CCP में से CCP में ही जंप करता है, बट वहाँ पर क्या होता है, उसको अपनी साइड चेंज करता है, ठीक है। जो ऑक्टाहेड्रल साइड्स में था पहले, बट अब कहाँ चले जाता है, टेट्राहेड्रल साइड्स में चले जाता है, ठीक है। इस रीअरेंजमेंट की वजह से क्या होता है, ये बहुत स्लो हो जाती है प्रोसेस, ठीक है। इसका रेट क्या होता है, बहुत स्लो हो जाता है। डिफ्यूजन रेट क्या होता है, बहुत ही लो है, ठीक है। हाई टेम्परेचर होने के बाद भी इनका डिफ्यूजन रेट बहुत स्लो होता है, ठीक है, बहुत ही लो होता है, ठीक है। अब इन चीज़ों को समझते हैं हम एक दूसरे उससे, ठीक है। क्या है वैगनर, और टॉपिक लिख लेते हैं, वैगनर रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है, वैगनर रिएक्शन मैकेनिज्म। भैया वैगनर मैकेनिज्म क्या बताती है, ठीक है। ये मैकेनिज्म वही चीज़ें बताती है जिसमें क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट करती है किससे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से, और उसमें जो काउंटर डिफ्यूजन होता है, ठीक है, वो क्या करता है, Mg+2 आयंस और Al+3 आयंस को क्या करता है, प्रोडक्ट लेयर फॉर्म करने में क्या करता है, काउंटर डिफ्यूजन करता है, यानी कि उनको रोकता है, ठीक है, फॉर्म करने से रोकता है, ठीक। जो रिएक्शन प्रोडक्ट जो क्या होता है, प्रोडक्ट की जो रिएक्टेंट साइड्स है ना, वहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है वो किससे देखी जाती है, वैगनर रिएक्शन मैकेनिज्म से, ठीक है। आइए इसे देखते हैं, इसे लिख ही लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, जब ये दोनों मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। अब मूवमेंट किस टाइप से होता है, यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है,
ठीक है। जो इंटरफेस है हमारा कौन सा, लेफ्ट वाला, उसमें क्या होता है MgO, क्या हो रहा है आजा देखते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाले इंटरफेस में क्या हो रहा है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो किस में फॉर्म हो रही है, MgAl2O4 में। ठीक, तो इसके लिए रिएक्शन लिख लेते हैं। ठीक, इसके लिए रिएक्शन है 2Al+3 माइनस 3Mg+2 प्लस 4MgO गिव्स MgAl2O4। ठीक है, ये जो आगे नंबर है 2, 3, 4, ये सब किस चीज़ के लिए हैं, इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, अब बात आती है राइट हैंड इंटरफेस की। ठीक है, जहाँ पर क्या है, राइट हैंड में क्या हो रहा है हमारे पास, देखिए MgAl2O4 का जो फॉर्मेशन हो रहा है किससे हो रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से होता है, तो Al2O3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, यहाँ पे देखिएगा 3Mg+2, ठीक है, माइनस 2Al+3 प्लस 4Al2O3 गिव्स 3MgAl2O4। ठीक है, यहाँ पर क्या चीज़ होती है, जो लेफ्ट हैंड में, यानी कि जो हमारे पास क्या है MgO है, यहाँ देखना ये वाली साइड क्या थी हमारे पास, MgO थी मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इधर क्या था Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर क्या होता है, चार्ज को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या होता है हमारे पास, 3 मैग्नीशियम आयंस अगर यहाँ से डिफ्यूज करके प्रोडक्ट लेयर बनाते हैं, तो राइट हैंड साइड से, यानी कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स है वहाँ से 3 क्या होगा, 3 मैग्नीशियम आयन आएंगे। ठीक है, यहाँ पर से क्या होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड से क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड से होगा 3 मैग्नीशियम आयन आएंगे। ठीक है, यहाँ से जंप करेंगे कौन, 3 मैग्नीशियम आयन, और इधर से क्या आएंगे, 2 एल्यूमिनियम आयन। ठीक है, ये क्या करेंगे, डिफ्यूजन करेंगे या डिफ्यूज होंगे, यहाँ पर क्या होगा, उनके लैटिस में जाएंगे, किसके प्रोडक्ट लैटिस में जाएंगे, और डिफ्यूज होने के बाद क्या होगा, प्रोडक्ट लेयर का फॉर्मेशन होगा। अब ये प्रोडक्ट लेयर कुछ टाइम के बाद बहुत थिक हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद ये क्या होगा, डिफ्यूजन रुक जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये रिएक्शन फर्दर नहीं होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, लेफ्ट हैंड रिएक्शन में हमने देखा, लेफ्ट हैंड साइड में MgO रिएक्ट करता है और फॉर्म कर रहा है MgAl2O4, और राइट हैंड साइड में Al2O3 रिएक्ट करके फॉर्म करता है MgAl2O4। ठीक है, अब जो सेकंड इक्वेशन है वहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये क्या 3 टाइम्स ज़्यादा है, किससे, फर्स्ट वाली रिएक्शन से। ठीक है, 3 टाइम्स, यानी कि ये 3 मोल्स बना रही है, MgAl2O4 की क्या है, 3 टाइम्स ज़्यादा है ना, वो 3 टाइम्स ज़्यादा बना रही है। ठीक है, तो रिएक्शन किस साइड को जाएगी, राइट हैंड साइड को, यानी कि राइट हैंड साइड को जंप करना शुरू होगा, राइट हैंड साइड को जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो यूज हो जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को हमने क्लियरली देखा, एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं क्रिकेंडल इफेक्ट। ठीक है, इस चीज़ को किस चीज़ से देखा गया, क्रिकेंडल इफेक्ट, जिसमें उन्होंने देखा गया क्या हुआ, ये जो उन्होंने अलग अलग कलर्ड के आयंस लिए। ठीक है, पर जब ये डिफ्यूज़ हुए तो क्या हुआ, कलर डिफरेंसेस आने लगे, और इन कलर डिफरेंसेस को देखने के लिए एक मार्कर जो बना, ठीक है, उस मार्कर से हमने देखा गया कि जो रिएक्शन की प्रोग्रेस हो रही है कैसे हो रही है। ठीक है, रिएक्शन की प्रोग्रेस किस चीज़ से देखी गई, क्रिकेंडल इफेक्ट। ठीक है, अब बात आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अभी भी कुछ फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, जैसे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कितना बड़ा एरिया कॉन्टैक्ट में है। दूसरी बात, द रेट ऑफ न्यूक्लिएशन ऑफ प्रोडक्ट फेज। ठीक है, जो प्रोडक्ट लेयर है उसका न्यूक्लिएशन, कितनी जल्दी वो न्यूक्लियर फॉर्म हो रही है, कितनी जल्दी वो प्रोडक्ट लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है। और तीसरी बात जो होती है वह है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्टेंट कितनी जल्दी डिफ्यूज हो रहा है। ठीक है, ये सब है हमारा आज के लिए। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। ठीक है, कैसे उनका एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर होता है।